नमस्कार, समृद्धि संवाद में आपका एक बार फिर स्वागत है। तो दो आज टेक्नोलॉजी पे हम बात करना चाह रहे हैं, एक्वानेट और नैनो ग्रिड के ऊपर। और मैं अतुल जी को इनवाइट करना चाहूंगी कि ओवर टू यू अतुल जी। हाँ। तो देखिए, आज हम दो टेक्नोलॉजीज के बारे में बात करेंगे। मैं उसका अशोक उनको विजुअली भी समझाएंगे कि भाई क्या क्या बात हो रही है। तो पहले, क्योंकि पानी का पहले बात आ गई है, तो थोड़ा पानी के बारे में बात कर लें। एक टेक्नोलॉजी है स्मार्ट एक्वानेट। नाउ, एक्वानेट का क्या मतलब है कि भाई पानी से ही संबंधित है। एक्वा का मतलब पानी होता है इंग्लिश में। और इस टेक्नोलॉजी को बनाने के लिए हमने घर बैठ के नहीं किया है। ये तो हमारी पूरी टीम सन्मोक्ष जिस जिस गांव में गई और जहाँ पे बातें की और वहाँ पे स्टूडेंट से भी बात की और वहाँ के गांव वालों से ही उनको स्टूडेंट बनाया और ये टेक्नोलॉजी डेवलप की। तो उनसे पूछा कि किसान भाइयों बहनों से कि भाई आपको चाहिए क्या, आपकी इरिगेशन के लिए जो जो आप मतलब जिस तरह से सिंचाई करते हैं या अपनी खेती करते हैं उसमें आपको क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उसी के हिसाब से हम कुछ बनाएंगे। तो उन्होंने दो क्वेश्चन जो हम लोग के सामने आए वो इस तरीके थे कि मैं पानी का संरक्षण कैसे कर सकता हूँ। फिर क्या मेरे पास समाधान है कि खेत में पानी बर्बाद ना हो। क्या मैं दिन में बिजली कब आएगी कब जाएगी मुझे मालूम नहीं, मेरा पूरा दिन खराब हो जाता है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि मेरे खेत के में पानी मिले और मेरे पास एक एसएमएस आ जाए कि हाँ पानी पहुंच गया है। या बार बार मेरा पंप खराब हो जाता है। क्या मैं अपनी फसलों में पानी का सही मात्रा से के साथ उर्वरक भी डाल सकता हूँ, मतलब फर्टिलाइजर खाद डाल सकता हूँ क्या। तो इस तरह के क्वेश्चंस हमारे पास आ रहे थे। किसान को सही मात्रा में सही पानी और उसके साथ फर्टिलाइजर देने का, और उसमें बहु फसल आप लगा सकते हैं। तो क्योंकि पानी एक दफे में पूरा मतलब जैसे कभी मानसून हुआ, मानसून में ही पानी सबसे ज्यादा पड़ता है। लेकिन क्या होता है कि अभी तक जब 6 महीने बाद आप इतना सारा पानी यूज हो गया कि भाई आगे फसल नहीं लग सकती। लेकिन स्मार्ट एक्वानेट से क्योंकि आप उतना ही पानी निकाल रहे हैं जितनी फसल की जरूरत है, बाकी पानी नीचे ही रह जाए और उससे फिर आप उस पानी को फिर आप बाद में यूज कर सकते हैं। तो इसलिए आप बहु फसल लगा सकते हैं। तो हमने ये चीज देखा कि उड़ीसा में एक विलेज है रायगढ़, वहां पे इसका इंस्टॉलेशन किया है, यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया है और वहां के किसानों की 10 गुना इनकम बढ़ गई। क्यों बढ़ी? क्योंकि वो एक फसल की जगह 3 फसल लगा सकते थे और जो भी एक फसल लगाते थे उसमें भी उत्पादकता बढ़ गई, क्योंकि उसमें अब आप खाद डाल सकते हैं, पानी भी उतना ही जाएगा जितनी की जरूरत है। तो इस तरह, और उसमें क्या होता था, किसान के पास अपने आप ही उनके मोबाइल पे जैसे एसएमएस आता है उस तरह से आपको अलर्ट आ जाता था कि आपके यहाँ पानी पहुंच गया, इतना पानी पहुंचा है। और एक समूह के साथ, मतलब किसानों का समूह के साथ एक स्रोत से, एक पंप से और पाइपिंग से सारा एक जैसे ना नेटवर्क कर दे। तो कुछ आप ऐसा सोचिए कि भाई 30 एकड़ जमीन में कुछ 40 किसान हैं जिनके पास छोटा बड़ा हर तरह का एक प्लॉट है जिसमें हर तरह की डिफरेंट खेती हो रही है। इस समय आपको क्या करना पड़ता है, एक पंप लेना पड़ेगा, बोरवेल लेना पड़ेगा, कुछ डीजल का जेन सेट चाहिए, उसमें से फिर पानी निकालें, कभी डीजल खत्म और धुआं बहुत ज्यादा। तो जो भी हर तरीके की जैसे परेशानी होती थी। अब हम जो कह रहे हैं कि एक किसान वो समूह के अंदर कहता जी मैं इस मामले में मैं अपना पैसा लगाता हूँ, मैं इस टेक्नोलॉजी को लेता हूँ और मैं इसको जैसे खरीदता हूँ और मैं आपके प्लॉट्स में पानी पहुंचा दूंगा। आप जैसी पानी पहुंचेगा आपके पास एसएमएस अलर्ट आ जाएगा। ये मत कहिएगा कि सुबह 10 बजे देना है या 11 बजे। आपको 5 सपोज किसी को 10,000 लीटर चाहिए, किसी को 50,000 लीटर चाहिए, वो सब आपको मिल जाएगा। तो ये चीज को जो दिखाने के लिए मैं अब अशोक से कहूंगा कि इसका आपको एक डेमोन्स्ट्रेशन दिखाते हैं। तो अशोक आपको ये बताएंगे। हमारा उद्देश्य ये था, मैंने जैसा कहा कि ये गांव की टेक्नोलॉजी गांव वाले चलाएंगे, गांव वाले डेवलप करेंगे, गांव वाले यूज करेंगे। तो दो तरीका है उसको करने का। एक तो यह है कि आप जो लोग हैं उनको लीजिए, उनको आप पढ़ाइए और बड़ा कीजिए और उस लेवल तक बनाइए कि वो टेक्नोलॉजी समझ जाए। दूसरा यह है कि मैं टेक्नोलॉजी को ऐसा बनाऊं कि उनके लेवल तक ला दूं। हमारे लिए दूसरा उपाय ज्यादा सरल था। हमारा उद्देश्य ये था कि मेरे फाइनल जो आखिरी जो यूजर्स हैं
उनको ये आसानी से मिल जाए। तो aquanet के बारे में अतुल जी ने कहा, तो उद्देश्य यह है कि हम कहीं भी रहें। इनफैक्ट हम दिखाने वाले थे कि मैं यहाँ से दूंगा ऑर्डर, इशू करूंगा कमांड थ्रू इंटरनेट बैंगलोर से, और वो उड़ीसा में आपको पानी चलता हुआ दिखेगा। कनेक्टिविटी का बहुत इश्यू होता है, इसलिए हमने एक उसका रिकॉर्डिंग किया है और आपको वो रिकॉर्डिंग दिखा रहे हैं। तो ये हम आपको इस वीडियो में क्या दिखाएंगे कि हम कैसे ऑपरेट करके पानी चलाते हैं, और हम कमांड, ये हमारा ऑपरेटर है प्रवीणा, और वो वहाँ पे ये सिस्टम चला रहा है लेफ्ट में जो आप देख रहे हैं। अपने मोबाइल पे वो कमांड देंगे और बोलेंगे किस फार्मर को कितना पानी चाहिए, और उसमें हमारा यहाँ पे हमने पाइप नहीं दिखाया है, लेकिन यूजुअली क्या होता है, हमें पाइप रहेगा, वो पाइप जो है उस किसान के पास जाएगा, तो उस किसान को एक खास पानी चाहिए, इतने लीटर का पानी चाहिए, वो पानी वो देगा, उसके बाद अपने आप सिस्टम बंद हो जाएगा। Digant Sankalpa. So here we have Praveen Chaudhary, who is an operator over here, and he deals with whatever the request a farmer gives here. So we will talk with Mr. Pradin about his experience and how he is getting requests from the farmers and how he is dealing with that. So Praveen bhai, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କେମିତି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଆସୁଛି, କେମିତି ଲୋକ ଫାର୍ମର ଯୋଉ ଚାଷୀ ମାନେ ଅଛନ୍ତି କେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଉଛନ୍ତି କି ମତେ ଏତିକି ପାଣି ଦରକାର, ଏଇ ଟାଇମ ରେ ଦରକାର, ସେଟା କେମିତି କରୁଛନ୍ତି? ତ ଏଥିରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା, ଫାର୍ମର ମାନେ ମତେ ସକାଳୁ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ରେ ମେସେଜ କରୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଯେ ମୋର ଯାହାର 5000 ଲିଟର ଦରକାର, ଆଜ୍ଞା ମତେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ ରେ ମେସେଜ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ମୋର 5000 ଲିଟର ପାଣି ଦରକାର ଆଜ୍ଞା ଜମି ପାଇଁ। ତ ମୁଁ କ'ଣ କରୁଛି ନା, ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ସଫ୍ଟୱେର ଅଛି ଆଜ୍ଞା ନାନୋସଫ୍ଟ ରିପୋର୍ଟ, ଆଜ୍ଞା ସେଥିରେ କ୍ଲିକ କରୁଛି, କ୍ଲିକ କରିକି ଆଇଡି ପାସୱାର୍ଡ ଦଉଛି, ଆଜ୍ଞା ଫାର୍ମର ଯୋଉ ଫାର୍ମର ନାଁ ଲେଖା ହଉଛି, ଆଜ୍ଞା ତାପରେ ତାକୁ 5000 ଲିଟର ପାଣି ସପ୍ଲାଇ ଦିଆହଉଛି, ଆଜ୍ଞା ତାପରେ ସେ ଅଟୋମେଟିକ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଉଛି 5000 ଲିଟର ପରେ। ଓକେ 5000 ଲିଟର ହେଇଗଲେ ସେ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଉଛି। ବନ୍ଦ ହେଇଯାଉଛି। ଆଜ୍ଞା ତାପରେ ସପୋଜ ଆଉ ଗୋଟେ କୋଉ ଫାର୍ମର ର 20000 ଲିଟର ଦରକାର, ସିଏ ବି ମତେ ମେସେଜ କରୁଛି କି ଭାଇ ମୋର 20000 ଲିଟର ପାଣି ଦରକାର। ଆଜ୍ଞା ତାପରେ ମୁଁ ତାକୁ କଣ କରୁଛି କି ପୁଣି 20000 ଲିଟର ପାଣି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଦଉଛି ଆପଣଙ୍କ ନାନୋସଫ୍ଟ ସଫ୍ଟୱେରରେ। ଆଜ୍ଞା ତାପରେ ସିଏ 20000 ଲିଟର ର ପାଣି ନଉଛି, ତାପରେ ଆଜ୍ଞା 20000 ନେଲା ପରେ ଅଟୋମେଟିକ ସେ ସିଷ୍ଟମ ଅଫ୍ off ହେଇଯାଉଛି। ହେଇଯାଉଛି। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଧର ଆଉ କିଏ ଫାର୍ମର ର 40000 ଦରକାର, ଆଜ୍ଞା ତ ସିଏ ବି ମେସେଜ କରୁଛନ୍ତି ମତେ 40000 ଦରକାର ବୋଲି। ତାପରେ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ 40000 ଇନପୁଟ ଦଉଛି, ଆଜ୍ଞା ତାପରେ ସେ 40000 ସରିଲା ପରେ ଡେଲିଭରି ଅଟୋମେଟିକ ହଉଛି, ସିଷ୍ଟମ ଅଫ୍ ହେଇଯାଉଛି। ତ ସେଇଟା କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଠିକି ଆସିବାକୁ ପଡୁଛି ନା ଆପଣ କୋଉଠି ବି କରିପାରୁଛନ୍ତି? ନା ଯେକୌଣସି ଜାଗାରେ ଇଣ୍ଟରନେଟ ଆଉ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ ମୋ ପାଖରେ ଅଛି, ସେଠି ନେଟ କନେକ୍ସନ ଅଛି ମୋ ମୋବାଇଲ ସହିତ, ତ ସେଇଠି ମୁଁ ରହିକି କରିପାରୁଛି। ଓକେ, ତ ସେମ ଜିନିଷର ଟିକେ ଗୋଟେ ଡେମୋଟା ଦେଖେଇବେ କେମିତି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଦଉଛନ୍ତି। ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ମୁଁ ଦଉଛି ଆପଣଙ୍କ ସେଇଠି ନାନୋସଫ୍ଟ ବୋଲି ମାରୁଛି। ଆଜ୍ଞା ସେଇଠି ନାନୋସଫ୍ଟ ମାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ନାନୋସଫ୍ଟ ରିମୋଟ ପେଜ ଖୋଲୁଛି। Yes. ତାପରେ କଣ କରୁଛି ନା ଆଇଡି ମାରୁଛି, ଆଜ୍ଞା ତାପରେ ପାସୱାର୍ଡ ମାରୁଛି। ପାସୱାର୍ଡ ମାରିଲା ପରେ ଆଜ୍ଞା ତାପରେ ସେଇଠି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ ଆସୁଛି ଗୋଟେ ୱାଟର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ, ସେଇଠିକି ଯାଇକି ୱାଟର ସପ୍ଲାଇ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ରେ ତାପରେ କ୍ଲିକ କରୁଛି। ଆଜ୍ଞା କ୍ଲିକ କଲା ପରେ ତାପରେ ସେଠି ଆସି ଯାଉଛି ଯେ ରିକ୍ୱାର୍ଡ ୱାଟର, ଆଜ୍ଞା ସେଇଠି ମୁଁ ମାରୁଛି ଯେ ଫାର୍ମର କୁ ଯେତିକି ଲିଟର ପାଣି ଦରକାର, ଆଜ୍ଞା ମାରିଲି। ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କଲେ ଆପଣ ଏବେ ଆଜ୍ଞା ତ ଏଇଠି ଏଇଟା ଅନ୍ ହେଇଯିବା କଥା, କରେକ୍ଟ? ଆଜ୍ଞା ଓକେ, ତ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ପାଣି ଆପଣ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଦେଲେ ଏଇଟା ଅନ୍ ହେଇଗଲା, ତାପରେ ଯେତିକି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଆମାଉଣ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି ହେଇଗଲା ପରେ ଆପେ ଆପେ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ, କରେକ୍ଟ? ଆଜ୍ଞା ତ ଏବେ ଆପଣ କେତେ ଲିଟର ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି? ଏବେ ଜଷ୍ଟ 50 ଲିଟର ଦେଇଛି। ଓକେ, ତ 150 ଲିଟର ହେଇଗଲା ପରେ ଏଇଟା ଆପେ ଆପେ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ। ଆଜ୍ଞା ओके, सो 50 लीटर है गला, एटा आपनकर बंद है गला सिस्टम टा। ओके, धन्यवाद। ये सिस्टम जो था, ये सिस्टम सोलर से चल रहा, सोलर रूफटॉप पे था तो दिख नहीं रहा था, तो रूफटॉप से सोलर है वो उससे कनेक्टेड है। मगर अभी मैं एक जस्ट
एक थोड़ा सा कंपैरिजन दिखा रहा हूँ कि क्या अंतर है हमारे और इस सिस्टम में, राइट। तो हमारा सिस्टम जो है वो आपका राइट साइड में है, और लेफ्ट साइड में आप देख रहे हैं वो भी एक कोई भी नॉर्मल सोलर पंप है। सो नॉर्मल सोलर पंप में क्या होता है, जब भी धूप निकला, थोड़ा सा भी धूप निकला, पानी अपना निकलना शुरू होगा, देयर इज कोई कंट्रोल नहीं है। आप देख रहे हैं कि ये समय जो था बारिश का था, कहीं पानी की कोई जरूरत नहीं है, फिर भी ये पानी निकल रहा है और पानी बर्बाद हो रहा है। अब आप अंडरग्राउंड पानी को निकाल के बाहर में बर्बाद कर रहे हैं, कोई फायदा नहीं है। हाँ, मालूम है कि सोलर एनर्जी फ्री है, तो इसका क्या मतलब, पानी तो फ्री नहीं है, आपको पानी निकालने में कोई पैसा नहीं लग रहा, मगर पानी तो निकल रहा है। पानी के बारे में कोई नहीं सोचते। हमें सोचिए कि पानी हम क्यों निकालें। उससे 2 किलोमीटर दूर हमारा ही सिस्टम लगा हुआ है, जहाँ की कंट्रोलर है, पाइप्स है। जब पानी की जरूरत नहीं है तो इसमें एक बूंद भी पानी नहीं निकलेगी। यहाँ सब बारिश का समय है, सारा का सारा भरा हुआ है पानी, मुझे जरूरत ही नहीं है पानी की, क्यों मैं निकालूं। तो जब तक वो कमांड नहीं देगा कि इतना पानी इस फार्मर को चाहिए, तब तक पानी नहीं निकले। इससे क्या होता है, आपकी पानी की बहुत बड़ी बचत होती है और बिना मतलब का यूज नहीं होता है। वो हमारा मेन उद्देश्य था। एक दूसरा, अभी आपको जो दूसरा वीडियो दिखाएगा, ये है कि एक फार्मर को एक पंप की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप ज्यादा से ज्यादा 1 घंटा 2 घंटा यूज करोगे, 3 घंटा आपका पानी हो गया, भर गया, उसके बाद क्या करोगे, उस सिस्टम को ऐसे ही पड़ा रहता है, या तो इस तरह से पानी निकलता रहता है। हमारा उद्देश्य था कि एक एसेट को, एक जो पंप है उसका हम पूरा का पूरा उपयोग करें। तो एक ही पंप से हम लोग करीब 10-20 जितने फार्मर है आसपास, सबको पानी देते हैं, एक के बाद एक के बाद एक आप देते चले जाइए। तो इससे क्या होता है कि आपकी आपकी लागत कम हो गई। एक ही फार्मर जो है, एक ही सिस्टम जो है 20 फार्मर यूज कर रहे हैं। दूसरी बात, पानी जो है सही उपयोग हो रहा है, ये नहीं कि जरूरत नहीं है तो पानी जा रहा है। और तीसरी बात, ये एक एक जो है एक रोजगारी का ये साधन बन सकता है। एक बंदा जो है वो अपना चला रहा है, वो दूसरों को पानी देके पानी का दाम ले रहा है, तो बाकी फार्मर को जो है लागत लगाने की कोई जरूरत नहीं है, और ये फार्मर जो है वो अपना लागत लगा के उससे कमाई कर रहा है। तो सबके लिए विन विन है ये। आपका धरती के लिए विन विन है क्योंकि पानी नहीं निकल रहा है फालतू। ये किसान के लिए विन 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 सिचुएशन है, उनको लागत नहीं लगानी पड़ रही, जब जरूरत है वो पानी मिल जा रहा है, और वो किसी के लिए आमदनी का स्रोत भी बन रहा है। आप जैसा भी हम लोग ने उसके हाथ में एक फोन देखा, तो अगर एक गांव में कई सारे खेत में पानी डालना हो तो वो सिलेक्ट कर सकता है, वो चुनाव कर सकता है कि एक बार में एक ही जने के खेत में पानी चला जाए। क्या ऐसा भी तकनीक है ये? जी जरी अवश्य, कि ऐसा नहीं है कि वो एक बार मोटर चलाएगा तो सबके खेत में बराबर पानी जाएगा। और हम ये भी देख रहे थे कि सब्जी के हिसाब से पानी था, तो अगर क्योंकि आलू को अलग पानी चाहिए और गेहूं को अलग पानी चाहिए, तो वो भी क्या वो मेजर करके भी डाल सकते हैं? क्या वो नाप के हिसाब से? पानी जो है मेजर्ड होता है। अच्छा, हमारे सिस्टम में कहीं भी बिना मेजरमेंट के नहीं है, इतना ही लीटर चाहिए, इतना ही लीटर हम देंगे आपको। और किस 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 फसल के लिए कितना पानी चाहिए, ये अभी भी एक आर्ट है, साइंस नहीं हुआ है। उसको हम लोग साइंस में बदलने की कोशिश कर रहे हैं कि हम पता कर ले कि एग्जैक्टली यदि आपने गेहूं लगाया और इतने एकड़ का लगाया तो आपको मैं इतना पानी दूंगा। तीसरा हम लोग जो कर रहे हैं उसमें सेंसर्स लगा देते हैं ताकि हम देखें कि पानी है कितना, और जब पानी की कमी हो जाएगी तब हम उसमें पानी देंगे। तो किसान भाई को उसमें आने की भी जरूरत नहीं है, वो हम सेंसर्स बता देगा कि मेरे खेत में पानी चाहिए नहीं चाहिए, उसके हिसाब से हम पानी देते। ये जो पंप है, क्या ये सिर्फ सरफेस वाटर के लिए है और पॉन्ड्स के लिए है, कि उसके अलावा मतलब उनके लिए भी है, कि सिर्फ बोरवेल्स के लिए है? कि पॉन्ड्स और रिवर्स में भी हम यूज कर सकते हैं कि सिर्फ बोरवेल्स में यूज कर सकते हैं? इसको हम किसी भी तरह से यूज कर सकते हैं। आप नदी से पानी निकालना हो, बोरवेल से निकालना हो, हमें चेक डैम से निकालना हो, पॉन्ड से निकालना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता।
पानी एक स्रोत है, उस स्रोत से हम ले लेंगे। कोई भी पानी का स्रोत ले लें, हम उससे वाटर ले सकते हैं। हमारा कंट्रोलर, मोबाइल, ये सब पे चलेगा, चाहे जहां से भी पानी का स्रोत है। तो ये हमने डेवलप किया है नया। और सेंसर्स एंड मीटर्स, यहाँ पे मीटर लगा हुआ है, सेंसर लगा हुआ है, और डिस्ट्रीब्यूशन बना हुआ है, ये हम कंट्रोल करते हैं। सो प्रिसाइजली इस फार्मर नंबर 4 को चाहिए तो फार्मर नंबर 4 को जाके मिलेगा पानी, फार्मर नंबर 2 को, 1 को किसी को नहीं मिलेगा। सो एक फार्मर को एक फार्मर में पानी देंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग है और कितना सिंपल है कि कोई भी गांव का, एक मैंने वीडियो आपका देखा था जिसमें एक बच्चा भी उसको चला सकता है अगर उसको, क्योंकि बच्चों को तो आज इतने आसानी से मोबाइल्स ऑपरेट करने बच्चा आते ज्यादा हैं। अच्छा से चला सकता हाँ, है। बच्चे ज्यादा अच्छे से चला सकते हैं, एग्जैक्टली। मैं एक चीज और जो मन में थी कि क्योंकि किसान के लिए तो सबसे जरूरी चीज होती है कि उसका उत्पादन बढ़ जाए, तो क्या इस तरीके की प्रिसिशन वाटर डिस्ट्रीब्यूशन से जो क्या उत्पादन भी बढ़ सकता है, हार्वेस्टिंग बेहतर हो सकती है क्या? तो इसमें एक चीज जो था वो मैं अभी तक बोला नहीं, बट इसमें आप इसी सिस्टम के थ्रू आप फर्टिलाइजर भी डाल सकते हैं। लिक्विड अच्छा। फर्टिलाइजर होगा जो कि आप जिस फार्म को जहां पे डिस्ट्रीब्यूट करना चाहे वहां पे दे सकते हैं। ओके। तो दो फायदे हैं। एक तो ये हुआ कि पानी जो है जितना चाहिए उतना ही मिलेगा। किसी भी फसल में यदि कम पानी हो जाए, ज्यादा पानी हो जाए तो समस्या, फसल क्या उत्पादकता घट जाती है। दूसरा है कि फसल में यदि फर्टिलाइजर भी ज्यादा हो कम हो तब भी परेशानी है, राइट? तो वो भी सही मात्रा में जाना चाहिए। तीसरा ये है कि कॉस्ट, हर चीज का दाम होता है, राइट? हर चीज के लिए आपको कुछ लागत लगानी पड़ती है। फर्टिलाइजर में क्या होता है कि यदि आप स्टैंडर्ड फर्टिलाइजर यूज करें छिड़क के, तो इफको वालों ने हमें कहा कि लगभग 70% जो है बर्बाद हो जाता है, सिर्फ 30% काम आता है। मगर यदि हम इस माध्यम से करें, फर्टिगेशन इसको बोलते हैं, तो 80% यूज हो जाता है। तो बहुत ही कम अमाउंट मात्रा में आपको फर्टिलाइजर की जरूरत पड़ती है, और उस कम मात्रा में ही आप अच्छा अपनी उपज को बढ़ा सकते हैं। सो ये 2-3 कारणों से जो है उपज अच्छी होती है। और तीसरा जो है वो ये है कि नहीं कि ये हमारे सिस्टम से नहीं है, बट एक आदमी जो है आप प्लान कर सकता है कि कब उसको क्या करना है, ताकि पानी जो है उनको एक अश्योर्ड है कि पानी मिलेगा। तो वो अपने फसल का एक फसल से 3 फसल 2 फसल कर सकते हैं, उसके कारण उनका बहुत फायदा होता है। उड़ीसा में खासकर ये देखा गया है कि सब कोई, ज्यादातर लोग जो है बस जब बारिश होती है तो धान लगा दिए या जो भी लग सकता है उस समय लगा दिए, और बाकी समय कुछ नहीं करते हैं। तो खेत भी बंजर पड़ा रहता है। तो खेत की उत्पादकता बढ़ाने के लिए और ज्यादा से ज्यादा आमदनी बढ़ाने के लिए किसानों की, ये इस सिस्टम से हम कर सकते हैं। कोई मिनिमम नंबर ऑफ फार्मर्स हैं? क्योंकि एक फार्मर जो उद्यमी है वो जब इन्वेस्टमेंट करता है तो उसके साथ मिनिमम कितना फार्मर जुड़ना चाहिए कि वो ऐसा कुछ है क्या कि इतना मिनिमम फार्मर्स उसके साथ जुड़ने चाहिए? देखिए ऐसा कुछ नहीं है। अब जैसे ये सिस्टम जो है हम लोग एक बड़े फार्मर को भी दे रहे हैं, वो सिर्फ अपने लिए यूज करता है, वो किसी और के लिए उपयोग भी नहीं कर रहा है। उसकी बड़ी फार्म है, उसको ऑटोमेशन चाहिए था, उसको चाहिए था कि मैं कहीं से भी पानी दे सकूं, जिसमें जितना चाहे उतना पानी दे सकूं, एग्जैक्ट मेजरमेंट कर सकूं। तो वो खुद के लिए सिर्फ काम करता है, वो किसी को पानी दे भी नहीं रहा है। तो 1 से लेके 100 फार्मर, कुछ भी फार्मर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता हमारा। और ये भी एक जैसे हम लोग एक कॉर्पोरेट के साथ काम कर रहे हैं, और कॉर्पोरेट वाले अपने सारे कॉन्ट्रैक्ट फार्मर को देना चाह रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मर इसको यूज करें ताकि वो सही पानी दे सके। तो उपयोगिता बहुत सारी हो गई है। हालांकि हमने जो इसको बनाया था, इसलिए बनाया था कि मार्जिनल फार्मर है, छोटे छोटे खेत है उनके, उन कहाँ से वो लाएंगे इतने पैसे कि हर एक आदमी जो है वो जाके बोरवेल खरीदे, बोरवेल बनाए, उसके बाद सोलर खरीदे, सोलर बनाए। ये फाइनेंशियली पॉसिबल नहीं था, उसको हमने ये पॉसिबल किया, उसको ऐसा किया कि वो उनको इस समर्थ बना दिया कि वो कर सके।
बहुत इंटरेस्टिंग। अतुल जी, आप कुछ पूछना चाहेंगे? तो हमारे लिए सबसे बड़े एंटरप्रेन्योर्स तो हमारे लिए हमारे फार्मर्स हैं, तो उनकी सोच से और उनको कैसे इस टेक्नोलॉजी से फायदा हुआ वो आप देखिए जरा। Hello, this is Mr. Chakradhar Pradhan, who is the founder and president of Sankalpa NGO, who runs our. So ये सिर्फ ये बता दूं कि Hello, this is. ये आप समझ लें कि ये एंटरप्रेन्योर मॉडल है, एक्वाप्रेन्योर, राइट। तो ये चक्रधर प्रधान जो है एक एनजीओ के प्रेसिडेंट है। तो एनजीओ ने डिसाइड किया कि वो लेंगे और वो आसपास के फार्मर्स को बांटेंगे। इनकी अपनी भी कुछ जमीनें हैं, उस अपने जमीन को भी करते हैं और साथ में बगल के जो फार्मर्स है उनको भी देते हैं। तो ये बता रहे हैं कि क्यों किया उन्होंने, कैसे, क्या उनको मदद मिल रही है इस इस सिस्टम से। Hello, this is Mr. Chakradhar Pradhan, who is the founder and president of Sankalpa NGO, who runs our Aquanet solution. Let's discuss with him. Sir, आपको Aquanet solution लेने के लिए मतलब क्या मोटिवेट किया कि Aquanet लेना चाहिए? Actually, this is a remote area. Yes, sir. अच्छा, यहाँ पे बिजली का कंसिस्टेंसी प्रॉपर्ली नहीं होता। जी सर। सो इसीलिए जो लैंडेड प्रॉपर्टी में जहाँ पे एग्रीकल्चरल लैंड है वहाँ पे इरिगेशन के लिए थोड़ा बिजली में भरोसा करके हो नहीं पाता तो इसीलिए हम लोग सोचा अब ये करने के लिए सोलार में करने के लिए और सोलार में तो इरिगेशन प्रोजेक्ट कैसे चलेगा और हम लोग क्या इसी में हम लोग को सम्मुख साथ दिया वो करके यहाँ पे अभी हम लोग को यहाँ पे इंस्टॉल कर दिया। जी, तो सर आपको एक्वानेट सोल्यूशन में क्या एडवांटेजेस हैं आपके? एडवांटेज यह है जो फार्मर से है ना, जो फार्मर को जिसको जितना पानी चाहिए इस हिसाब से हम लोग को पानी देते हैं। तो वाटर मैनेजमेंट होता है, इसमें वाटर का कोई वेस्टेज नहीं होता है। वो फार्मर को जितना चाहिए उतना भी ये लेते हैं। जो कॉस्ट भी का जितना पानी लेते हैं इस हिसाब से कॉस्ट देते हैं। तो वर्कर का जो फार्मर का बेनिफिट होता है, हम लोग को वाटर मैनेजमेंट भी प्रॉपर्ली कर देता है तो वाटर वेस्ट भी नहीं होता है इसलिए। जी सर। और सर और क्या क्या जैसे कि एडवांटेजेस आपको दिखते हैं एक्वानेट सॉल्यूशंस के? एडवांटेज ये है कि हमारा तो वहाँ पे क्या करेंगे, किसी को कितना पानी चाहिए इस हिसाब से हमारा जो ऑपरेटर है, ऑपरेटर ठीक से आपका मोबाइल में, ये तो मोबाइल इंटीग्रेशन है, मोबाइल में ये कर देंगे, जिसका जितना जरूरत है इस हिसाब से ये करेंगे। जी सर। दूसरा बात ये कि यहाँ पे जो फार्मर्स है, एग्रीकल्चरल फार्मर्स पानी उनको मिलने का बाद क्या करते हैं, सो एक साल में कम से कम 2-3 फसल ये लगा सकते हैं वही लैंड को प्रॉपर्ली यूटिलाइज करके ज्यादा रेवेन्यू ये जनरेट कर सकते हैं। वो इसी हिसाब से जो मिडिल क्लास फार्मर और जो लोअर ग्रेड का फार्मर है उनका थोड़ा इकोनॉमिकली वो डेवलपमेंट होता है। तो ये मेन पर्पस है हमारा वहाँ पे करने के लिए। यस सर। और सर आपका फीडबैक क्या रहेगा एक्वानेट सॉल्यूशंस के लिए? ये तो बहुत बढ़िया प्रोजेक्ट है, ये एक्चुअली खूब वायबल प्रोजेक्ट है। तो यहाँ इसको और थोड़ा हम लोग का थोड़ा प्रॉब्लम हुआ वो जो कोविड-19 का बाद वो जो लॉकडाउन शटडाउन इसमें ना, अगर अदरवाइज हम लोग का वो जो प्रोजेक्ट है ना इसको और एक्सपांड करेंगे। तो फार्मर्स को हम लोग को ये करते हैं, काउंसलिंग करते हैं। जी सर। वो सब इंटरेस्टेड है, धीरे धीरे उनका लैंड में वो इरिगेशन करके अच्छा सा फसल करने के लिए वो लोग सोचे थे। तो वो भी होगा इन फ्यूचर, विल एक्सपांड। ओके सर। ओके, थैंक यू सर। बहुत सुंदर। जितनी बात हम लोग कर रहे थे वो क्योंकि कम्युनिटी से भी बात सुनने से उसका सही जो प्रभाव है वो दिखाई देता है। तो जो कि जिस तरीके से उन्होंने बात कही तो वो बहुत क्लियर है कि किस तरीके से लोग बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे उससे बेनिफिट कर रहे हैं। सो वेरी इंटरेस्टिंग।